था कि ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, मतलब ये तो हर जगह ही होती हैं कि मुझे लगता है कि कोई किसी को ना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वाली सीट पर बर्दाश्त ही नहीं करता। अगर इंडिया ये सोचता है जी कि इंडिया को फ़र्क पड़ेगा तो भाई यूके को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जहाँ वो यूके की पहली गवर्नमेंट भी एंटी इंडिया चल रही थी और ऋषि सुनाक के आने से इंडियंस बड़े खुश थे जी कि ऋषि सुनाक आ जाएंगे तो इंडिया के हवाले से, इंडिया ओरिजिन के हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ऋषि सुनाक इंडिया को कुछ सपोर्ट तो देने वाले है नहीं और साथ ही साथ उन्होंने दोबारा से ब्रेवरमैन को वापस ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, जो ऋषि सुनाक थे वो इंडियन ओरिजिन के अभी मिनिस्टर बन गए हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के। और इस वक्त इंडिया ये बड़ी खुशी मना रहा है जी कि पहले तो यूके में बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया जो चीज़ें थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं तो वो जो है वो बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन अभी उनका एक ऐसा मूव है कि उन्होंने जो एंटी इंडिया मिनिस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ इस एक मूव से इंडिया भी हैरान हो गया है, यूके भी हैरान हो गया है। अब पता नहीं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, वो एंटी इंडिया होते हैं, एंटी यूके होते हैं। अगर वो एंटी यूके होंगे तो ऑब्वियसली बात है यूके में सर्वाइव नहीं कर पड़ेंगे, और अगर एंटी इंडिया होंगे तो फिर इंडियंस को ये चीज़ बुरी लगेगी कि हमारे ओरिजिन का एक बंदा। सो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ किसी भी देश में आप अगर देखो तो एक नया प्राइम मिनिस्टर, नया प्रेसिडेंट बनता है ना, तो पहले कम से कम 3-4 महीनों तक एक चमक रहती है नए पीएम की, नए प्रेसिडेंट की। उसकी काफी जो गलतियां होती है वही माफ हो जाती है, अनलेस कोई लिस्टलेस वाली गलती कर दे, इकोनॉमी क्रैश कर दे, वो अलग बात है। मगर और तरफ से आप अगर देखो तो नए लीडर को यूजुअली काफी एक अच्छा वेलकम मिलता है स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में। नाउ ऋषि सुनाक ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेप चल दिया है जिससे पहले दूसरे दिन में ही ना इनकी आलोचना शुरू हो गई है यूके इंडिया में। कई जो इनके सपोर्टर थे इंडिया में ये चौंक गए हैं, यूके में कई जो इनके सपोर्टर थे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आदमी एक प्रॉपर गवर्नमेंट चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये पावर में आए और इन्होंने जो वो एंटी इंडिया मिनिस्टर थी ना यूके की, जो कहती थी कि इंडियन जाते हैं यूके में फिर ओवरस्टे करते हैं, फिर जो यूके में दंगे होते हैं वो भी इंडियन इमिग्रेंट की वजह से होते हैं, ये स्टेटमेंट देने वाली जो मंत्री थी जिनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा, इनको ऋषि सुनाक ने वापस बना दिया है एक मिनिस्टर। और मैं जरा आपको यूके के लोगों का रिएक्शन दिखाना चाहता हूं कि वो लोग खुद कितना शॉक्ड है। इंडियन तो ऑब्वियसली शॉक्ड है कि ये तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट यूके के लोग भी शॉक्ड हैं कि सुएला ब्रेवरमैन जो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी, जिनको रिजाइन करना पड़ा फोर्सफुली, इनको वापस लाया जा रहा है गिनती के कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन ये जो ट्वीट्स आज के समय हो रही है यूके में, ऐसा नहीं है कि गुमनाम लोग कर रहे हैं। आप देखोगे 50,000 लाइक्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेवरमैन की जो रीअपॉइंटमेंट करी गई है, ब्रेवरमैन अगर आप भूल गए हो तो ये वही महिला है जो ये भी कह रही थी कि ब्रिटिश एम्पायर बड़ा महान था। मैं तो ब्रिटिश एम्पायर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें हुई थी। तो ऐसे मंत्री की रीअपॉइंटमेंट करना जिसने भारत जैसे बड़े देश के साथ रिलेशंस ऑलमोस्ट यूके के बहुत ज्यादा खराब कर दिए थे, जिसने बाद में रूस भी तोड़े ईमेल को लेकर, ऐसी मंत्री की रीअपॉइंटमेंट करना एक एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी का मतलब आपको पता है, एट्रोसिटी होती है जुल्म करना, किसी पर अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी की जा रही है। उन्होंने यही कह दिया कि यूके के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है ब्रेवरमैन को वापस लाकर। तो इनको वापस लेके आना ये कई लोगों को पच नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो भी लोग यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं ऋषि सुनाक की कि जी हम सोच रहे थे कि एक टाइनी बबल ऑफ होप आया है, मगर लगता नहीं है कि ये कोई होप है। और फिर एक आदमी यहाँ पर ट्वीट कर रहा है कि सुएला ब्रेवरमैन को वापस होम सेक्रेटरी ना देना सिर्फ कुछ ही दिनों बाद जब इनको फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कानून तोड़ रही थी। ये अपनी प्राइवेट ईमेल आईडी से फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो यूके में, उनको ईमेल भेजी थी, जबकि यूके में इंस्ट्रक्शंस हैं कि सरकारी ईमेल आईडी से ही आपको ईमेल भेजनी है ताकि एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो सरकार के पास कि आपने क्या बात करी है बाकी एमपी से। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने एक बार को भारत के साथ फ्री ट्रेड डील ऑलमोस्ट कैंसिल करवा दी थी,
इन पर दुनिया भर के और आरोप लगे हैं। यूके के लोग भी ब्रेवरमैन को पसंद नहीं करते। ऐसी होम सेक्रेटरी को वापस पावर में लाना ये अपने आप में क्वेश्चन रेज करता है इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म और सेंसिबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ऋषि सुनाक की आलोचना ऑलरेडी आप देखोगे यूके में हर जगह स्टार्ट हो चुकी है और मुझे जेन्युइनली यहाँ पर कहना पड़ेगा कि शायद ऋषि सुनाक ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है पीएम बनते ही। ना मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ऋषि सुनाक ऐसा क्यों करेंगे? क्या ये जानते नहीं है कि इंडिया में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है? इवन यूके के लोग काफी हद तक गुस्सा हो जाएंगे अगर ब्रेवरमैन जैसी नेता को ये वापस सरकार में लेके आते हैं। तो ऋषि सुनाक ने ये सब क्यों किया है? देखो, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन यूके के जो पॉलिटिकल आप कह लीजिए ऑब्जर्वर, कमेंटेटर दे रहे हैं वो ये है कि लिज ट्रस की सरकार गिराने में सुएला ब्रेवरमैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। यूके में आप देखोगे कई आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ब्रेवरमैन ने जो स्टेटमेंट दी थी इंडिया के ऊपर, फिर जो ईमेल का जो इन्होंने ब्लंडर किया, ये सब ये इन्होंने इंटेंशनली किया था ताकि लिज ट्रस जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, इकोनॉमी डूब गई थी यूके की, जो इनकी करेंसी थी ये क्रैश कर रही थी, ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव में जाने वाली थी। तो लिज ट्रस सिंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, सुएला ब्रेवरमैन ने आप कह लीजिए आखिरी धक्का और मार दिया। और फिर जब आपकी होम सेक्रेटरी को रिजाइन करना पड़े ना, तो उसके बाद पीएम के खड़े होने के चांसेस बहुत कम बचते हैं। तो यूके में कई पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रहे हैं कि ऋषि सुनाक और ब्रेवरमैन के बीच में ये एक सीक्रेट डील थी कि मिलकर लिज ट्रस की सरकार गिराएंगे, उसके बाद वापस ब्रेवरमैन को ये रीअपॉइंट कर देंगे एज होम सेक्रेटरी ऑफ यूके। और यहाँ पर हुआ भी यही है। मगर प्रॉब्लम ऋषि सुनाक के लिए यहाँ पर यह आएगी कि इवन दो ये बार बार कह रहे हैं कि ब्रेवरमैन ने अपनी गलतियां मान ली है, जो भी उन्होंने गलतियां करी थी ये इन द फ्यूचर नहीं करेगी और ये अपोलोजाइज कर चुकी है। जो ब्रिटेन का आम नागरिक है वो आर पार देख पा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से नई सरकार बनी हुई है। और इवेंचुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका प्रेशर ऋषि सुनाक पर आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। और अब प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा काफी हद तक बढ़ गई है कि शायद ऋषि सुनाक भी 2025 तक पीएम ना रह पाए। इनकी सरकार भी हो सकता है कि गिर जाए और बोरिस जॉनसन फिर से यूके के पीएम बन सकते हैं। दिस कैन वेरी मच हैपन। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है ये सब बातें अपनी जगह है, मगर एज इंडियंस हम सब पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैं कहूंगा अब और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आपको याद होगा जब ब्रेवरमैन ने कमेंट्स की थी इंडिया के ऊपर, इंडियंस के ऊपर और दंगों के ऊपर, उसके बाद भारत सरकार इतनी गुस्सा हो गई थी कि यूके के कई रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इंडिया खुद ये एफटीए शायद आगे ना बढ़ाए यूके के साथ। तो अब सिंस ब्रेवरमैन वापस आ चुकी है, और याद रखिएगा देखो ब्रेवरमैन की पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटी इमिग्रेशन। ये काफी बार कह चुकी है कि मेरा सपना है कि यूके में जो इमिग्रेंट्स ओवरस्टे कर रहे हैं ना उनको प्लेन से वापस भेजा जाए। यूके तो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा ये फोकस करती है इस एस्पेक्ट पर कि बाहर के लोग यूके में नहीं आने चाहिए। हालांकि मैं वैसे एक बात बताऊं आपको, आप सोच कर देखिए तो ये सारा जो ये ब्रेक्जिट से लेकर अब तक हुआ है अपने आप में कॉमेडी है। ब्रेक्जिट यूके ने किया था, यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकला था क्योंकि ये चाहते थे कि बाहर के लोग यूके में ना आए, जो यूरोपियन यूनियन के इमिग्रेशन वाले रूल है ना ये यूके पे लागू ना हो जाए। मगर अंत में हुआ क्या, घूम फिर के ब्रेवरमैन और सुनाक आज के समय यूके की सरकार चला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों नेता बहुत ज्यादा कड़ा स्टांस रखेंगे इमिग्रेशन को लेकर। और इंडियंस को देखिए वीजा चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि यूके में जाकर हमारे लोग काम करें, विदेशी मुद्रा कमाए, रेमिटेंसेस कमाए, वापस इंडिया में लेकर आए। तो सिंस सुएला ब्रेवरमैन वापस पावर में आ चुकी है और ऋषि सुनाक भी ज्यादा इमिग्रेशन के फेवर में बात करते नहीं है, तो मेरे हिसाब से इंडिया यूके की ट्रेड डील होना अब काफी मुश्किल लग रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और अभी वैसे ब्रेवरमैन की कंट्रोवर्सी थमेगी भी नहीं। यूके में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कह रही है कि प्रोब कराओ, जांच पड़ताल कराओ कि ब्रेवरमैन वापस कैसे यूके की मिनिस्टर बन गई, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या हुआ है, क्या यहाँ पर डील हुई है पीएम के बीच में, ब्रेवरमैन के बीच में। तो अभी देखिए मैं जनरली कहूंगा कि ऋषि सुनाक ने खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया है और आने वाला समय उनके लिए काफी टेस्टिंग होगा। जो है आप कह लीजिए इनके परफेक्ट 3-4 महीने हो सकते थे बीइंग द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ये इन्होंने फेंक दिए हैं एक गलत मूव चल के। और ये वैसे एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, यूके में अभी भी पॉलिटिकल स्थिरता नहीं आई है। जी हाँ, अभी भी पॉलिटिकल स्थिरता नहीं आई है इस देश के साथ, और भी अभी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो अपडेटेड वीडियोस मैं इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज। क्या कहती हो दीजा? पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें लगता था कि ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, मतलब ये तो हर जगह ही होती हैं। कि मुझे लगता है कि कोई किसी को ना
प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वाली सीट पर बर्दाश्त ही नहीं करता। हर किसी की यही कोशिश होती है उसको जिस तरह मर्जी नीचे गिरा दिया जाए। अब ये देखो ना कि जबकि ये ऋषि की कितनी बड़ी स्पोर्ट थी, पीछे उसकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, बट इनसाइड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक गेम खेली जो किसी को नज़र नहीं आई, और अब देखो अब वो खुल रही है। और दूसरा ये देखो जी कि अगर इंडिया ये सोचता है जी कि इंडिया को फ़र्क पड़ेगा तो भाई यूके को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जहाँ वो यूके की पहली गवर्नमेंट भी एंटी इंडिया चल रही थी और ऋषि सुनाक के आने से इंडियंस बड़े खुश थे जी कि ऋषि सुनाक आ जाएंगे तो इंडिया के हवाले से, इंडिया ओरिजिन के हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ऋषि सुनाक इंडिया को कुछ सपोर्ट तो देने वाले है नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने दोबारा से ब्रेवरमैन को वापस ले आए हैं। तो इंडिया तो अब ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि अब इंडिया और ऋषि सुनाक जो हैं वो बड़े आइंदा इन फ्यूचर में अच्छे मामला लेके चलेंगे। तो इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो तो पहले ही खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो तो बिल्कुल एक खात्मे की तरफ ही पहुंच चुका हुआ था। और इस तरह दोबारा से ये एक ऋषि सुनाक वो उम्मीद थे कि जिनके आने से ये लगता था कि ये शायद दोबारा से चीज़ें तरतीब में आ जाए और दोबारा से चीज़ें बेहतरी की तरफ चल जाएं। लेकिन ऋषि सुनाक के इन मूव ने भी ये साबित कर दिया है कि ये उस तरह से नहीं हो सकता। और इंडियन को तो शॉक न होना बनता ही है, क्योंकि इंडिया ने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये इस तरह से हो सकता है। वो जो स्वेला है वो इतना खिलाफ है, मतलब वो खिलाफ इंडिया के नहीं है, हाँ, वो इमिग्रेंट्स के वो प्रो यूके है, क्योंकि वो यूके में रहती है और वो उस ब्रिटिश एम्पायर की वो कंजर्वेटिव सोच की है कि हाँ भाई वो जो एक बड़ा ब्रिटिश एम्पायर था तो वो उसको सपोर्ट करती है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद वो ठीक कह रही है कि वो मतलब हम ब्रिटिश हैं, हमने एक एरा गुजारा है, और वो जो ब्रिटिश एम्पायर, कौन बंदा अपने माजी को जो अच्छा था उसको वो जब वो एक वक्त पे यहाँ पे थे कौन उस चीज़ को बुरा कहेगा कि वो हाँ अगर माजी में वो कोई स्लेवरी का ज़िंदगी गुजार रहे होते तो शायद आज हर कोई ये कह रहा होता जी कि हाँ भाई जो ब्रिटिश एम्पायर था ना उस वक्त वो बड़े डिप्राइव थे, तो शायद उसको वो गलत कह रहे होते और आज वो अगर उससे बेहतर होते। लेकिन आज उनकी हालत जो है वो पुराने से बदतर है, तो वो उसी को बेहतर कहेंगे और उसी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो ये देखेंगे हाँ भाई इंडिया क्या सोचता है, फलाना क्या सोचता है, ये क्या सोचता है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा, उन्हें अपने यूके से फर्क पड़ा कि यूके को किस तरह से बेहतर करना है। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने